इस जगह रखा हुआ है, आप ले जाके इसको दो। तो उसकी माँ ला के देती है। मैं बोली मैं क्यों लूँ किसी और का मंगलसूत्र? वो तो उसने बोला कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था, तुमने ही बोला था ना कि आज तक तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, तो ये मंगलसूत्र ये तुम्हारे लिए ही है। मैं बोली अरे मैं क्यों आपका मंगलसूत्र लूँ, आप अपनी बीवी को लो। तो कह रहा मुझे तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, मैं तुम्हें किस लिए रखा था, किस लिए रखा हूँ, या फिर जो भी, मैं तुमको उस जगह रखा हूँ जिस जगह मैं और भी लोगों को रखता हूँ, ठीक है? जैसे मेरी फैमिली वैसे तुम मेरे लिए वही चीज़ हो, और आज मरने की वजह तुम हो, क्योंकि मुझे इतना तुमने डिप्रेशन में डाला है। मैं बोली मैं नहीं लूँगी। तो फिर वो बंदा मुझे ना अपनी शक्ति द्वारा मुझे मारने लगा, बोला कि तुम लो, चाहे जैसे भी लो। तो मैंने उसको ले लिया। उसके बाद उसने बोला कि मैं इस जगह बैंगन के पेड़ में हमेशा प्रवेश रहूँगा, और किसी भी रूप में तुम्हें हर रोज़ मुझे मिलने आना होगा। मैं बोली कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं क्यों मिलने आऊँ? तो बोला नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। मैं बोली कि तो उसे फैमिली वाले इशारा कर रहे हैं, बोल दो हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने बोल दिया ठीक है। तो उसके बाद वो बोला कि अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी जितना हक मेरी मेरी और फैमिली का है उतना ही हक इसका भी होना चाहिए। मतलब वो सपने में, अब ये नहीं पता ये कौन है, किसकी वजह से ये सपना मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो मुझे ये डर था कि ये कौन है जो मुझे बोल रहा है कि आधा हिस्सा तुम्हारा है। मैं घबराहट हो गया कि कौन है, मुझे समझ नहीं, मुझे अभी तक नहीं सुना है वो कौन बंदा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी फैमिली ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरा करती हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसका कोई भी चीज़, क्योंकि मैं उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन मैं ऐसे ही रास्ते में जा रही थी, उसी रास्ते से जहाँ पे वो बैंगन का पेड़ बताया था। तो जब मैं उस एरिया में जाती हूँ तो वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का डॉग रहता है, कुत्ता। वो तुरंत मेरे पास दौड़ के आता है और मेरे ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है? तो फिर मैं उस एरिया से थोड़ा दूर जाती हूँ, तो फिर वो बंदा उस रास्ते को क्रॉस नहीं करता है। जिसके बाद मतलब वो बोला था मैं इस एरिया से इतने एरिया में के अंदर ही रहूँगा। तो जब मैं उस एरिया के बाहर जा रही हूँ तो वो कुत्ता मेरे पास नहीं आ रहा है। जब मैं उस एरिया के अंदर जा रही हूँ तो वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है? उसके बाद उसने फिर बोला कि ये मैं हूँ, मतलब जिसके तुम्हारे वजह से मैंने अपना मेरी मौत हुई है। तो मैं समझ गई। फिर उसके बाद वो मुझसे बात करने लगा, फिर मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, ये वो तुमने मुझे छोड़ा ऐसे वैसे। तो मैंने बोला कि भाई मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन हो कौन नहीं हो, क्योंकि वो बंदा मैं अपना नाम तो बता नहीं रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बोला कि तुम सब्ज़ी की दुकान था, बोला तुम सब्ज़ी ले लो, लेती जाओ बहुत सारा सामान।